गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दी है बड़ी बात। उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मात्र एक ट्रेलर था, जब समय आएगा तो पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज एयरबेस में पहुंचकर भारतीय वायुसेना का हौसला बढ़ाया है और उनके शौर्य को सलाम किया है। आपको बता दें, वहां पहुंचकर रक्षा मंत्री भारतीय वायुसेना के जवानों को मिठाइयां खिलाते हैं। जी हाँ, और वहां से पाकिस्तान को देते हैं मुंहतोड़ जवाब। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिक्र करते हैं IMF के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले फंडिंग का भी। आइए जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचकर क्या प्रमुख बातें करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं, पहलगाम में मारे गए सभी निर्दोष नागरिकों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हमारे सैनिकों को नमन करता हूं। मैं हमारे घायल सैनिकों के साहस को भी नमन करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इसी के साथ रक्षा मंत्री बात करते हैं, हमारे देश की मजबूत भुजा भुज में आप सबके बीच आकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। यह भुज 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है। यह भुज 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी रहा है और आज एक बार फिर यह भुज पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का साक्षी बना है। इसकी मिट्टी में देशभक्ति की खुशबू है और यहाँ के जवानों में भारत की सुरक्षा का अडिग संकल्प है। मैं आप सभी एयर वॉरियर्स समेत आर्म्ड फोर्सेस और BSF के सभी जाबाजों को सलाम करता हूँ। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब गुजरात के भुज पहुँचते हैं वो तो याद दिलाते हैं कि जो भुज है गुजरात का, वो कितने बड़े बड़े भारत की विजय का साक्षी बना है और एक बार फिर एक और विजय का साक्षी बन चुका है। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना के जवानों से कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट काफी थे पाकिस्तान के सरजमीं पर पड़ रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए। मैं यह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों का निपटारा कर दिया। आपने दुश्मन की सीमा के भीतर जाके जो मिसाइल्स गिराए उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज आपके शौर्य और भारत के पराक्रम की थी। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही गुजरात के भुज पहुंचकर भारतीय वायुसेना के जवानों ने, और सही मायने में भारतीय वायुसेना के जवानों ने कमाल कर रख दिया। जिस तरह से भारत को मिली ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ी सफलता। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी हो रही है। आपने इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मन को डोमिनेट किया है बल्कि उन्हें डेकिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को स्पीयर हेड हमारी एयरफोर्स ने किया। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्पाई फोर्स है जिसने अपने शौर्य पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को छू लिया है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर भारतीय एयरफोर्स को बता दिया है स्काई फोर्स, और भारतीय एयरफोर्स सही मायनों में स्काई फोर्स है। जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर घुसकर पहलगाम हमले का हम कह सकते हैं जवाब दिया पाकिस्तान के आतंकवादियों को। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह कर दिए। जी हाँ, जब पहली बार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया तो पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म करके रख दिया। पाकिस्तान के आतंकवादियों को याद दिला दिया कि भारत पर हमला करने का मतलब अब युद्ध होगा। जी हाँ, भारत ने एक नई नीति की ओर चल पड़ा है हमारा भारत। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण भी दिया है। प्रमाण इस बात का कि अब भारत की युद्ध नीति और तकनीकी दोनों बदल चुकी है। आपने नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे सही मायने में सही बात कही है कि भारत अब बदल चुका है। ये बदलता हुआ भारत है। भारत की युद्ध नीति और तकनीक दोनों बदल चुकी है।
भारत की युद्ध नीति बदल चुकी है। अब भारत पाकिस्तान के द्वारा किसी भी किए गए हमले को युद्ध मानकर चलेगा। जी हाँ, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये सिर्फ ट्रेलर मात्र था, पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इम्पोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हाथों से बने हथियार भी अचूक और अभेद हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। साथ ही में रक्षा मंत्री ब्रह्मोस मिसाइल का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है, दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यही बात कही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। साथ ही में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे जिक्र करते हैं पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो कहते हैं, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए। अब भारत पाकिस्तान के द्वारा किसी भी किए गए हमले को युद्ध मानकर चलेगा। जी हाँ, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और ये सिर्फ ट्रेलर मात्र था, पिक्चर अभी बाकी है। इसी के साथ राजनाथ सिंह आगे कहते हैं, यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इम्पोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हाथों से बने हथियार भी अचूक और अभेद हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। साथ ही में रक्षा मंत्री ब्रह्मोस मिसाइल का भी जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है, दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ भारत के जिस एयर डिफेंस की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। यही बात कही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। साथ ही में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगे जिक्र करते हैं पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का। वो कहते हैं, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहाँ की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह UN डेजिग्नेटेड टेरर घोषित है। जी यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात करी है पाकिस्तान में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की, और सही मायने में आतंकवाद का अगर कोई गढ़ है तो पाकिस्तान है। तभी तो जो पाकिस्तान के नेता होते हैं, पाकिस्तान की सरकार में बैठे हुए लोग होते हैं, वो आतंकवादियों के मरने पे जाते हैं वहाँ पे। जी हाँ, जिस तरह से उन्हें सम्मान दिया तो क्या दिखाता है, ये दिखाया था पाकिस्तान का आतंकवादी प्रेम। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज पहुंचकर इस बात का भी जिक्र करते हैं, जिस तरह से IMF के द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही है फंडिंग। उसके बारे में राजनाथ सिंह कहते हैं, मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फाइनेंसिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से परहेज करे। भारत नहीं चाहता कि जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल की जाए। जी हाँ, जिस तरह से IMF के द्वारा पाकिस्तान को फंडिंग की जा रही है $1 बिलियन की, यही दिखाता है कि ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एक तरह से बात तो करती हैं आतंकवाद को रोकने की, और पाकिस्तान जैसे देश को
सहायता करना, पाकिस्तान जैसे देश को किसी भी तरह का फाइनेंस मुहैया कराना, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। ठीक है, साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय वायुसेना से कहते हैं, आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता, बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। मैं चाहे जितना कुछ भी बोलूं, लेकिन मेरे शब्द आपके कार्यों को मापने में असमर्थ होंगे। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने आया हूँ। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो पहुंचते हैं गुजरात के भुज में और वहां जाकर भारतीय वायुसेना के जवानों को खिलाते हैं मिठाइयां और ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत को सफलता मिली है उसकी बधाइयां देते हैं भारतीय वायुसेना को। साथ ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं, एक और बात मैं साफ कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज पहुंचकर कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। जी हाँ, अब पाकिस्तान को मिल चुका है करारा तमाचा। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी और पाकिस्तान गिड़गिड़ाकर मांग करता है सीज फायर की, परंतु अब ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो मात्र एक ट्रेलर था। जब सही समय आएगा भारत पाकिस्तान को पूरी की पूरी फिल्म दिखाएगा। ये बताया हमने आपको बड़ी खबर। जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहुंचते हैं गुजरात के भुज एयर बेस पर और वो वायुसेना के जवानों को खिलाते हैं मिठाइयां और भारत की ताकत को बता देते हैं पूरी दुनिया को। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे भारतीय वायुसेना के जवानों से मिलने। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है और आपकी इस खबर पर जो भी विचार आप हम तक जरूर साझा करें और आप ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ, सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।